हे गाइस, संडे सीरीज के इस लेसन 2 के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम कोई भी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि कोई भी नंबर के स्क्वायर रूट हम कैसे निकालने वाले हैं, उसकी कौन सी ट्रिक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंडीशंस लिख लेता हूं। कौन सी कंडीशन थी? पहली कंडीशन कौन सी थी? 2, 3, 7, 8, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं नो, यानी कि यूनिट डिजिट इन चारों में से कोई भी नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या थी? 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। थर्ड क्या थी? कि सम है वो क्या था? 1, 4, 7 एंड 9। फोर्थ कंडीशन कौन सी थी? 25 या 00। अगर कोई नंबर के पीछे 25 या 00 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, यहां पे मैं रैंडमली कोई भी एक नंबर ले लेता हूं। फॉर सपोज 7, 7, 4, 4। ठीक है, अब ये चारों टेस्ट है। तो पहले टेस्ट है, इसमें है नहीं है, इसमें है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहां पे मैं लिख रहा हूं मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये यूनिट डिजिट है। सम सम के हिसाब से क्या है? यहां पे मैं लिख रहा हूं यूनिट डिजिट। सम सम के हिसाब से 7, 7 प्लस 7 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18, 18 प्लस 4 इज 22। तो इसका सम क्या आया? 22 सारे डिजिट्स का। अब ये भी एक 2 डिजिट नंबर है, तो वापस से 22 के सारे डिजिट्स का हम एडिशन करते हैं, तो इसमें से क्या मिलेगा? 2 प्लस 2 इज 4, और 4 हमारी ये लिस्ट में है। तो यहाँ पे मैं वापस से यही सेम चीज लिखूंगा, मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और यहां पे मैं लिखूंगा सम। यानी कि ये जो रूल है इसके हिसाब से ये हो सकता है। और लास्ट में तो ये दोनों है नहीं, 25 और 00, इसका मतलब हम ये रूल को यहां पे फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारे पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है? ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कैसे हम निकालेंगे, कौन से ट्रिक से हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम 7, 7, 4, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे विद वैदिक मैथ्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट। तो अब फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि आपको इतने परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। वो कौन से परफेक्ट स्क्वायर थे? वो थे 1, 2, 3 से लेके 10 तक, यानी कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहां पे मैं साइड में सिर्फ इसके इन सारे स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। ठीक है, ओके। तो जो 4 है वो किसके यूनिट डिजिट में है? या तो 2 के है और या फिर 8 के है। ठीक है, तो यहां पे मैं यूनिट डिजिट यहां पे लिखूंगा 2 और 8। अब हमने जब ये यूनिट डिजिट लिख लिया है, तब यहां से टेंस और वंस डिजिट को हटा देना है। ठीक है, मतलब आपको कितने भी डिजिट्स का नंबर दिया हो, एक बार यूनिट डिजिट लिखने के बाद लास्ट के जो 2 नंबर है वो आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे लास्ट के मैं 2 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? 77। तो इस नंबर से कम सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब मैंने क्या बोला? इस नंबर से कम, जो कि है 64, 8 की स्क्वायर। ठीक है,
अब मैं जब 9 की स्क्वायर लिखूंगा तो वो क्या आएगा 81, तो वो इससे बड़ी होगी, ठीक है। और 7 का स्क्वायर लिखूंगा तो वो होगा 49, जो इससे कम है। तो यहाँ पे जो 8 स्क्वायर है 64, वो 77 से कम सबसे बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है। तो जो 8 है इसको हम इन दोनों के आगे लिख देंगे, तो यहाँ पे हमें आपको 2 डिजिट का नंबर मिलेगा 82 और 88। अब हमें क्वेश्चन होगा कि इन दोनों में से इसका स्क्वायर कौन सा है, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए 82 और 88 के बीच में एक नंबर है जो कि है 85, और इस नंबर का स्क्वायर निकालना बहुत ही इजी है। वो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। अगर हमें कोई भी डिजिट का स्क्वायर निकालना है और उस डिजिट के एंड में 5 आता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी है और यहाँ पे 5 आता है, तो इसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ये 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और यहाँ पे जो भी डिजिट है उसका और उसके सक्सेसर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 और लास्ट में तो 5 है 85, तो 5 का स्क्वायर 25। 8 का सक्सेसर कौन सा होता है नेचुरल नंबर में, 8 का होता है 9, ठीक है। 8 के बाद 9 आता है ना, 8 9 10 11 ऐसे लिखते हैं ना हम। यहाँ पे होता है 1 2 3 4 से 8 तक, तो 8 के बाद क्या आता है 9, तो यहाँ पे 9 लिखूंगा, तो 8 9 जा 72, खत्म। ये हो गया इसका स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर क्या होगा 7225। ये नंबर है, ये इससे बड़ा है या छोटा, बड़ा है, ऑब्वियसली दिख रहा है। यहाँ पे 100 डिजिट में 7 है, यहाँ पे 2 है, तो ये बड़ा है। तो 88 का स्क्वायर 7744, और यहाँ पे मैं और एक चीज लिखूंगा, क्या होगा वो मे बी। अभी तक भी मैं मे बी लिख रहा हूं। 88 का स्क्वायर 7744 मे बी हो सकता है। अब तक भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये इसका स्क्वायर होगा ही, इसके लिए हमें लास्ट में 88 का स्क्वायर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे मैं 88 का स्क्वायर लिखता हूं, और स्क्वायर करने की ट्रिक आपने लेसन 1 में देखी है। तो यहां पे 8 का स्क्वायर होगा 64, 8 8 64, 2 128, और 8 स्क्वायर 64, ठीक है। तो ये 64 ऐसे ही 128, और ये जो 6 है ये हम क्या करेंगे कैरी ऑन करेंगे, तो ये क्या होगा 134 और 4, और ये जो 13 है उसको भी वापस हम कैरी ऑन करेंगे, तो ये क्या होगा 77, ये होगा 4, ये होगा 4, इससे क्या मिलेगा 7744। सी 7744 is a perfect square root of 88. So यहाँ पे अब हम देखेंगे कुछ परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर ही है, इसका अब हमको सिर्फ रूट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 4225 ले लेता हूं। इसका क्या होगा एंडिंग में 25 है तो यूनिट डिजिट 5, और 42 है वो 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर के बीच में आता है। 6 स्क्वायर इज 36, 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, तो ये 36 के बाद आता है और 49 से कम है, तो यहाँ पे हम 10th डिजिट क्या होगा हमारा 6, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 65। सो अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल, वो क्या है 1764। यूनिट डिजिट क्या है 4, किस में आता है 2 और 8 में, 2 स्क्वायर 4, 8 स्क्वायर 64। अब लास्ट के 2 डिजिट हम निकाल देंगे, बचा क्या 17, तो 17 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25, ठीक है। तो 16 17 से कम है और सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आता है 45, 45 का स्क्वायर
कैसे निकालेंगे? 4 के बाद क्या आता है? 5, तो 4 5 जा 20, 5 स्क्वायर 25, ये आ गया। इससे ये नंबर बड़ा है या छोटा? छोटा है, ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है। तो 1764, तो 42, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 42। 15876, 15876, एंडिंग में 6, 4 और 6, राइट। 76 निकाल देंगे, बचा क्या? 158। सो यहाँ पे 158 है, यहाँ पे अभी 3 डिजिट नंबर है। और जो 10 का स्क्वायर है वो क्या है? 100। और मैंने आपको क्या बोला था कि आपको सिर्फ 10 के ही याद रखने हैं, लेकिन जब हमारे नंबर्स बड़े होते जाएंगे, हमारे सारे नंबर 5 डिजिट, 6 डिजिट या 7 डिजिट के भी हो जाएंगे, तब सिर्फ 10 तक नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। तो अब यहाँ पे हम लेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 12। सो इस नंबर से कम और सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 144, जो कि है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और 12, इसके बीच में भी आता है 125। 125 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25, 12 के बाद की नंबर 13, तो 12 इंटू 13 156, तो क्या आएगा? 15625। ये नंबर बड़ा है या छोटा? बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 126। तो इसका स्क्वायर रूट 126। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे 4 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 और 8, ठीक है। अब ये दो नंबर हम निकाल देंगे, बचा क्या हमारे पास? 139। तो 139 यहाँ पे हम 139 11 स्क्वायर 121 121 एंड 12 स्क्वायर 144, तो क्या आएगा? 11। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं 11, ठीक है। अब इसके बीच का नंबर क्या आता है? 115, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर 25, 11 स्क्वायर 11 इंटू 12, तो क्या आएगा? 132, 13225। ये बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली बड़ा है, तो क्या आएगा? 118, ठीक है। तो अब ये सब रफ करके यहाँ पे मैं लिखता हूं 118 स्क्वायर रूट 1681। 1 क्या आएगा? 1 और 9, ये दो नंबर हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। 16 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 और 4, ठीक है। इसके बीच का नंबर क्या आएगा? 45। इसका तो स्क्वायर बहुत आसान है, 4 5 जा 20, 5 स्क्वायर 25, ठीक है। ये बड़ा है या छोटा? ऑब्वियसली छोटा है, तो क्या आएगा हमारा जवाब? 41 और यहाँ पे स्क्वायर रूट। ओके गाइस, इस वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है तो कौन से ट्रिक से आप उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक पार्ट बनाने वाले हैं और उस पार्ट में हम देखेंगे कोई भी आपको नंबर दिया हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपको इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले, ऑल पे कर ले, ताकि आपको इसकी जो नए पार्ट है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।